नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोलर पावर प्लांट लगाए होंगे नॉर्मल तरीका से, जैसा कि आम लोग लगाते हैं। ओके, यहाँ पर आज हमारा वीडियो जो है वो कुछ खास होने वाला है, जो खासकर किसान भाइयों के लिए है और जो सोलर फार्मिंग का बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए भी है। क्योंकि देखिए, इसमें हम लोग दो तरह से कमाई कर सकते हैं। पहला कमाई तो ये है कि हम ऊपर में सोलर फार्मिंग का बिजनेस करेंगे और उसके नीचे जो है हम लोग अपना खेती बाड़ी करके भी ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है 1 मेगावाट एग्रो फोटोवोल्टेइक सोलर सिस्टम पावर प्लांट। ओके, इस वीडियो में समझने वाले हैं कि 1 मेगावाट का एग्रो फोटोवोल्टेइक सोलर सिस्टम लगा करके आप कितना पैसा अर्न कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नॉर्मल सोलर प्लांट लगाते हैं, लेकिन ये वीडियो कुछ खास है, बहुत अलग है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। इस पिक्चर को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो है हम लोग दो तरह से पैसा अर्न कर सकते हैं। पहला कंडीशन ये है कि हम ज़्यादा हाइट करके 15 फीट 16 फीट हाइट करके हम लोग सोलर पावर प्लांट लगाएंगे, ज़्यादा हाइट करके, ताकि उसके अंदर से आसानी से ट्रैक्टर का मूवमेंट हो सके, जिससे खेत की जुताई हो सके और हम उसके नीचे जो है खेती हम लोग आसानी से कर सके। जैसा कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, तो हम लोग का जो बिहार का एरिया है वहां पर मतलब 99% एग्रीकल्चर लैंड है। तो वहां पर उस कंडीशन में केवल हम लोग सोचेंगे कि सोलर पावर प्लांट लगा करके पैसा अर्न करें, तो वहां पर हमें बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास वही ऑप्शन है, ऊपर में हम लोग सोलर फार्मिंग का बिजनेस करेंगे और नीचे में हम लोग फसल का पैदावार करके ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक यही है। तो इस वीडियो में समझने वाले हैं कि 1 मेगावाट के फोटोवोल्टेइक सोलर सिस्टम लगाने में कितना खर्च आएगा, कितना करंट का जनरेशन होगा और किस रेट में हम लोग बिजली को सेल करेंगे और उससे जो हमें कितना रेवेन्यू का जनरेशन होगा ईयरली। ओके, उसी के आधार पर हम लोग क्रॉप यील्ड के लिए यानी पैदावार के लिए भी हम लोग देखेंगे कि हमें 1 मेगावाट का फोटोवोल्टेइक सोलर सिस्टम लगाने के बाद उसके नीचे जो हम लोग सोलर फार्मिंग का बिजनेस करेंगे तो ईयरली जो है हमें कितना प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ओके, और पूरे 25 साल में कितना हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या आपको फोटोवोल्टेइक सोलर सिस्टम लगाना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि इस वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। ओके, सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं 1 मेगावाट एग्रो फोटोवोल्टेइक सोलर प्लांट इंडिया। कॉस्ट के बारे में जानेंगे और इसके प्रॉफिट एनालिसिस के बारे में जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1 मेगावाट का फोटोवोल्टेइक सोलर सिस्टम लगाने में कितना खर्च आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और एस्टिमेटेड कॉस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि हम लोग ये जान पाएंगे कि 1 मेगावाट का सोलर सिस्टम लगाने में, फोटोवोल्टेइक सोलर सिस्टम लगाने में कितना खर्च आएगा। ओके, इसका कॉस्ट जो है नॉर्मल सोलर पावर प्लांट से थोड़ा ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर का हाइट होगा वो 15 फीट 16 फीट या फिर 15-16 फीट या फिर मिनिमम जो है आप 10 फीट भी रख सकते हैं। लेकिन अगर 15 फीट 16 फीट रखते हैं तो वो ज़्यादा सफिशियंट होगा नीचे खेती करने के लिए। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सोलर पैनल्स के बारे में। तो देखिए, 1 मेगावाट का सोलर पैनल परचेस करने में आपको जो है कि यहाँ पर देखिए, आप सोचेंगे कि मैं DCR सोलर पैनल लगाऊं। अगर आप DCR सोलर पैनल लगाइएगा तो कम से कम आपको जो है 1.8 करोड़ का खर्च आएगा। लेकिन आप अगर नॉन DCR सोलर पैनल लगाइएगा तो उसका कॉस्ट जो है आपको 2.8 करोड़ होने वाला है। यहां पर मैं नॉन DCR के बारे में बात करूंगा, मैं DCR सोलर पैनल के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप DCR सोलर पैनल लगाएंगे तो उसका एफिशिएंसी कम रहेगा, जिसकी वजह से करंट का जनरेशन कम होगा। ओके, बहुत सारे लोग कमेंट में मतलब ऐसा बात लिखने के लिए आएंगे कि आप इंडिया का जो प्रोडक्ट है उसको ब्लेम कर रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा ब्लेम नहीं कर रहा हूं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेना नहीं लेना, लगाना नहीं लगाना, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं इस वीडियो में नॉन DCR सोलर पैनल के बारे में बात कर रहा हूं। ओके, तो यहां पर आपको नॉन DCR सोलर पैनल परचेस करने में 2.8 करोड़ का खर्च आने वाला है। ओके, वहीं पर इन्वर्टर, बैलेंस ऑफ सिस्टम, स्ट्रक्चर, ये सब के लिए आपको जो है तकरीबन
1.2 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। एलिवेटेड माउंटिंग स्ट्रक्चर यहां पर फॉर एग्रो यूजेस के लिए, देखिए आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, यहीं पर सारा खेल है एग्रो फोटोवोल्टेइक सोलर सिस्टम का। एलिवेटेड माउंटिंग स्ट्रक्चर फॉर एग्रो यूजेस मतलब इसका हाइट ज्यादा रखना पड़ेगा, तभी आप उसके नीचे खेती कर पाएंगे। तो इसका कॉस्ट जो है लगभग 0.8 करोड़ रुपीज होगा, ज्यादा होगा। क्यों होगा ज्यादा? क्योंकि जैसे ही हाइट बढ़ेगा तो वहां पर जो हमारा जीआई का जो स्ट्रक्चर है उसका वेट बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगा, जिसकी वजह से इसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, सिविल वर्क, फेंसिंग एंड रोड्स, क्योंकि देखिए हम सोलर प्लांट लगा रहे हैं तो उसको सुरक्षा देने के लिए हमें फेंसिंग लगाना पड़ेगा चारों तरफ से, ताकि कोई अनवांटेड चीज उस प्लांट के अंदर ना घुसे। वहीं पर हम लोग बात करेंगे रोड का, तो रोड भी हमें कहीं कहीं में बनाना पड़ेगा ताकि हम प्लांट के अंदर आसानी से मूव कर सके, मूवमेंट कर सके। ओके, उसके बाद जो हमारा सिविल वर्क होगा, पाइल कास्टिंग का या फिर जो हमारा सोलर स्ट्रक्चर का फिक्सिंग का, जैसा कि हमारा ब्रेसिंग आएगा, राफ्टर आएगा, पर्लिन आएगा और उसके ऊपर हमारा मॉड्यूल माउंटिंग होगा। तो ये सब काम जो है वो सिविल वर्क और इलेक्ट्रिकल वर्क में आता है। तो ये दोनों चीज को मैं यहाँ पर कंसीडर करके चल रहा हूँ। तो ये तीनों काम के लिए कौन कौन सा काम? सिविल वर्क, फेंसिंग और रोड्स के लिए आपको जो है लगभग 0.3 करोड़ का खर्च आने वाला है। लैंड का, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हम 5 एकड़ लैंड परचेस करके लगाए तो आपके लिए बिल्कुल प्रॉफिट का सौदा नहीं है, प्रॉफिट का बिजनेस नहीं है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर लैंड होता है उसका रेट ज़्यादा रहेगा। अगर आप ज़्यादा रेट में लैंड को परचेस कीजिएगा तो इसका कॉस्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो पूरा पैसा जो है 25 साल में रिकवर नहीं हो पाएगा। ओके, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका खुद का लैंड होना चाहिए, कम से कम जो है 5 एकड़ 4 एकड़ आपके पास खुद का लैंड होना चाहिए। ओके, तब ज्यादा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर लैंड परचेस कीजिएगा तो आपका रेवेन्यू जो है वो कम देखने को मिलेगा। ओके, बाकी वो चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लैंड को परचेस करके लगाते हैं या फिर आपके पास खुद का लैंड है तो उसमें इंस्टॉल करते हैं, ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हम लोग यहां पर आएंगे तो यहां पर जो है आपको लैंड के लिए अगर लीज पर ले रहे हैं तो 0.05 करोड़ का खर्च आएगा। तो मैं इसमें ये चीज ऐड करके चल रहा हूं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है लीज पर लेकर के चलेंगे, बहुत सारे लोग अपना खुद का होगा, बहुत सारे लोग परचेस करके लगाएंगे। तो यहाँ पर जो लीज का है मिनिमम रेट वो मैं लेकर के चल रहा हूँ। ओके, अगर आपका खुद का लैंड है तो आप इस अमाउंट को ऐड मत कीजिएगा। वहीं पर इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग का देखेंगे तो ये काम करने के लिए हमें 0.4 करोड़ का खर्च आने वाला है, इतना खर्च हमें हो जाएगा। एविक्यूएशन के लिए हम लोग देखेंगे 11 kV लाइन नेट मीटरिंग के लिए, जहां से हमारा लाइन जो है, जहां से हमारा पावर जो है सोलर प्लांट का वो ग्रिड तक जाएगा, उसके लिए हमें जो है 11 kV का लाइन बिछाना पड़ेगा और वहीं पर हमें नेट मीटरिंग लगाना पड़ेगा। तो ये सब खर्च के लिए हमें जो है तकरीबन 0.25 करोड़ का खर्च आने वाला है। थोड़ा बहुत हमें मिसलेनियस भी लेकर के चलना पड़ेगा। मिसलेनियस में अप्रूवल्स के लिए, ये सब चीज के लिए लगभग जो आपको 5 से 7% का खर्च आएगा। तो इसके आधार पर जो है लगभग ये सब काम करने के लिए 0.3 करोड़ का खर्च आने वाला है। अब हम यहाँ पर देखेंगे टोटल अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कितना आएगा 1 मेगावाट के फोटोवोल्टेइक सोलर प्लांट के लिए। तो लगभग जो है 6.1 करोड़ से लेकर के 6.5 करोड़ रुपीज होने वाला है। इतना खर्च हो जाएगा 1 मेगावाट के फोटोवोल्टेइक सोलर सिस्टम के लिए। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे कि इससे कितना करंट का जनरेशन होगा और हमें कितना रेवेन्यू प्राप्त होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे करंट जनरेशन के बारे में, एनर्जी जनरेशन के बारे में। एनुअली यहां पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सालाना, ओके, वार्षिक के हिसाब से। तो यहां पर जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है वो लगभग 18% से लेकर के 20% होता है। तो यही मैं यहां पर मान करके चलने वाला हूं जो नॉर्मली अपने इंडिया में चल रहा है। ओके, 18% से लेकर के 20%। तो यही चीज हम लोग यहां पर कंसीडर करेंगे। तो इसके आधार पे हमें 1 मेगावाट के फोटोवोल्टेइक सोलर पावर प्लांट से हमें एनुअल जो है, सालाना जो है
16 लाख से लेकर के 17.5 लाख यूनिट्स करंट का जनरेशन हमें देखने को मिलेगा। ओके, यदि आप नॉन डीसीआर सोलर पैनल लगाते हैं तब, लेकिन आप यहीं पर डीसीआर सोलर पैनल लगाइएगा तो इतना आपको करंट का जनरेशन देखने को नहीं मिलेगा। यह बात आपको मालूम होनी चाहिए। वहीं पर हम यहां पर बात करेंगे रेवेन्यू सोर्सेस का। ओके, तो रेवेन्यू हमें कितना, रेवेन्यू के लिए क्या क्या सोर्स है, हम इसको कहां कहां बेच सकते हैं और किस तरह से बेच सकते हैं। तो यहां पर देखेंगे सोलर पावर सेल के लिए तो टैरिफ जो हमारा इंडिया का है किसके लिए एवरेज है, पावर परचेस एग्रीमेंट या फिर ओपन एक्सेस के थ्रू। जैसा कि मान लीजिए आप कोई जो है आप डिस्कम को दे रहे हैं, स्टेट डिस्कम को दे रहे हैं, तो उसका रेट जो है लगभग 3 रुपया से लेकर 3.5 रुपया है, लेकिन ओपन एक्सेस के लिए बेचिएगा तो उसका कॉस्ट जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ओपन एक्सेस के थ्रू आप अपना रेट ऐड करके चल सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टेट डिस्कम को बेचिएगा तो इसी रेट में परचेस करने वाली है, 3 रुपया से लेकर के 3.5 रुपया पर यूनिट्स के हिसाब से। ओके, इतना रुपीज पर यूनिट के हिसाब से ही परचेस करेगी। ओके, इस रेट के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि हमें कितना एनुअल रेवेन्यू का जनरेशन होगा, कितना हमें रेवेन्यू प्राप्त होगा इलेक्ट्रिसिटी से। तो कितना होने वाला है, लगभग आपको 48 लाख रुपया से लेकर के 61 लाख रुपया सालाना रेवेन्यू जनरेट होगा 1 मेगावाट के फोटोवोल्टेइक सोलर सिस्टम से। अब यहां पर बात करेंगे एग्रो रेवेन्यू। यदि आप उसके नीचे खेती बाड़ी करते हैं तो कितना आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे कल्टीवेशन अंडर पैनल्स, उसके नीचे हम लोग खेती करते हैं तो जैसे शेड टॉलरेंस क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स, इसका जो है अगर आपको एस्टिमेटेड रेवेन्यू देखेंगे सालाना तो लगभग जो है आपको 1 से 2 लाख रुपया पर ईयर पर एकड़ के हिसाब से होने वाला है। आप सोच के देखिए कि हमें 1 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाने के लिए लगभग 4 से 5 एकड़ लैंड का रिक्वायरमेंट होगा। ओके, अगर हम 4-5 एकड़ में अगर हम सालाना खेती कर रहे हैं तो उससे जो है हमें 1 एकड़ में 1 लाख से लेकर के 2 लाख रुपया पर ईयर का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो इसके आधार पे अगर हम 5 एकड़ मान लूं लैंड, तो टोटल रेवेन्यू जो होगा 5 एकड़ से सालाना वो होने वाला है 5 लाख रुपया से लेकर के 10 लाख रुपया। ये डिपेंड करेगा क्रॉप्स के ऊपर, जितना अच्छा पैदावार होगा उसके हिसाब से रेवेन्यू जनरेट होगा। ओके, अब हम यहां पर बात कर लेते हैं एनुअल ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में, क्योंकि देखिए हमारा ये प्लांट जो है वो एग्रो फोटोवोल्टेइक है, तो उसी के अकॉर्डिंग प्लांट का मेंटेनेंस भी होने वाला है। क्योंकि देखिए जब आप गाड़ी चलाइएगा, ट्रैक्टर चलाइएगा प्लांट के नीचे तो बहुत ज्यादा डस्ट उड़ेगा, धूल उड़ेगा, जो सोलर पैनल के ऊपर जाके बैठ जाएगा। तो वहां पर जब बैठेगा तो उसको आपको हमेशा क्लीन करना पड़ेगा, आपको जो है वीकली 2 बार 3 बार आपको सफाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है नॉर्मल सोलर पावर प्लांट से। ओके, तो कितना होने वाला है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं इसका एनुअल जो है ऑपरेशनल मेंटेनेंस कॉस्ट, इंश्योरेंस रहेगा, सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, क्लीनिंग रहेगा, ये सब को लेकर के आपको जो है 6 लाख रुपया से लेकर के 8 लाख रुपया जाने वाला है। वहीं पर अगर हम प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे तो प्रॉफिट जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि टोटल रेवेन्यू जो निकल करके आया था, जब देखिए एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो हमारा रेवेन्यू आया था इलेक्ट्रिसिटी से, सोलर पावर प्लांट से, वो आया था, वो निकल करके आया था 48 लाख रुपया से लेकर के 61 लाख रुपया। और जो हमारा रेवेन्यू आया था क्रॉप से, पैदावार से, खेती बाड़ी से, वो निकल कर आया था 5 से 10 लाख रुपया। अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद आप देखेंगे टोटल रेवेन्यू तो वो हो जाएगा 53 लाख से लेकर के 71 लाख रुपीज। ओके, वहीं पर जो मैंने आपको बताया ऑपरेशनल मेंटेनेंस कॉस्ट वो 8 लाख से लेकर के 6 लाख तक था, या 6 लाख से 8 लाख रुपया मान लीजिए, तो ये अमाउंट हम इसको माइनस कर देंगे। ओके,
तो हमें नेट एनुअल प्रॉफिट निकल करके आएगा कितना, एक साल में 45 लाख रुपया से लेकर के 65 लाख रुपया निकल करके आया सालाना। ओके, तो पे बैक पीरियड देखेंगे तो जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो पूरा पैसा आपको 9 ईयर से लेकर के 11 ईयर्स में, या फिर इस रेट के हिसाब से देखिएगा तो 7 साल से लेकर के 8 साल में पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा। ओके, तो इसके हिसाब से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि फोटोवोल्टेइक एग्रो सोलर पावर प्लांट से आप कितना पैसा अर्न कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है किसान भाइयों के लिए, या फिर जो हमारे भाई सोलर फार्मिंग का बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आराम से 1 मेगावाट का सोलर प्लांट लगा करके सालाना जो है इतना पैसा अर्न कर सकते हैं। इसको जो है आप 25 ईयर से भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कितना निकल करके आएगा। सो ओके, वहीं पर हम लोग बात करेंगे यहां पर फाइनेंशियल मैट्रिक्स का। तो फाइनेंशियल मैट्रिक्स में क्या क्या होने वाला है, देखिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स कितना परसेंट रहता है, एस्टिमेटेड बता रहा हूं 12% से लेकर के 16% रहता है। ओके, प्रोजेक्ट का लाइफ होने वाला है 25 साल। ओके, डिग्रेशन मतलब जो हमारा सोलर पैनल है उसका हर एक साल इफिशियंसी कितना परसेंट कम होगा। तो आप जो देख सकते हैं 0.5% से लेकर के मैक्सिमम 0.7% पर ईयर के हिसाब से डिक्रीज होगा उसका इफिशियंसी। ओके, वहीं पर मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तो वो कितना हो जाएगा 300% प्लस ओवर 25 ईयर्स, यानी आपको 25 साल में 300 गुना ज्यादा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा है, ह्यूज है। ओके, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी व्यूअर्स को कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस पूरे PDF को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।